आज हम जाके अपने ससुर जी से पूछते हैं कि अपनी बिटिया को ई सिखाए हो। जवानों तैयारी पकड़ो। सजना नाम का कौन सा स्टेशन है इंडिया में? भाग भाग डीके पोस्ट, भाग भाग डीके पोस्ट। क्या कह रहे हैं भैया, का आप जेरूसलम पहुंच गए हैं? 100 यहूदियों को जहन्नुम हासिल कर दिया है। इसका रेडियस कहां तक फैल सकता है? तो उंदुलुस, उंदुलुस से फारस, फारस से रोम, रोम से दमिश्क, दमिश्क से कुस्तुनतुनिया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अश्लील तिवारी चैनल पे आने वाले हमारे सब मित्रों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। ऐसा है कि आजकल हर तरफ जंग का, तबाही का, युद्ध का माहौल बना हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि बुरा वक्त जब भी आता है तो वो इस बात की सूचना देता है कि एक ना एक दिन अच्छा वक्त भी जरूर आएगा। लेकिन कुछ लोगों को बीमारी होती है बुरे से बुरा सोचने की। इसमें सबसे टॉप पे आ जाते हैं साहिल साहब, फिर औरिया मकबूल, फिर वो थे ना, हाँ, डॉक्टर शाहिद मसूद। ये सब तो छोटे छोटे हैं। ये कट्टा जिन्होंने सबसे पहले खोला था ना, उनका नाम है जैद हामिद। तो आइए जैद भैया को कॉल लगा के पूछते हैं कि ये जो युद्ध और ये जो जंग सब जगह चल रही है, इसका सबका समाधान होना कब है? कोई तो उपाय होगा उनके पास। नंबर तो यही है, बेल भी जा रही है। कहां तक भागेगा यहूदी? भाग 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 डीके पोस्ट, भाग भाग डीके पोस्ट। ऐसी छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह, तबाह बर्बाद कर देंगे। हैं? इंडियन डिफेंस मिनिस्टर अश्लील तिवारी, ये मोदी का कुत्ता हमें क्यों कॉल कर रहा है? हेलो जैद भैया, कैसे हैं? जान की बाजी लगी है तिवारी, जो पूछना है पूछ लो, शायद दोबारा बात करने की बारी ना आए। क्या कह रहे हैं भैया, का आप जेरूसलम पहुंच गए हैं? सेना का कमान संभाल लिए हैं का? नहीं, मैं काउंटर स्ट्राइक खेल रहा हूं। अब तक आपके भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह 100 यहूदियों को जहन्नुम हासिल कर दिया है। चला बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। युद्ध कब खत्म होगा भैया? पूरे विश्व में चिंता मची हुई है, ये बताइए जरा। जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम खत्म नहीं होंगे। जब हम खत्म होंगे तब जंग खत्म होगी। जिस तरह शायर जब तक शेर खत्म ना कर दे तब तक शेर खत्म नहीं होता। भाग भाग भाग। हैं? वाह भाई, बहुत बढ़िया। माने बात जहां से शुरू हुई थी वहीं आके खत्म हो गई। अच्छा चले, ये बताइए, ये जो युद्ध हो रहा है, इसका रेडियस कहां तक फैल सकता है? तेहरान से कतर, कतर से बहरीन, बहरीन से दुबई, दुबई से अबू धाबी, अबू धाबी से उंदुलुस, उंदुलुस से फारस, फारस से रोम, रोम से दमिश्क, दमिश्क से कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया से मिस्र, मिस्र से तराबलस, तराबलस से बहरुल काहिल, बहरुल काहिल से बहरुल जाइल। इसके बाद काफिला अपना पड़ाव डालेगा फलस्तीन में, फिर वहां से पहुंच के जेरूसलम को इंशाअल्लाह ताला फतह किया जाएगा। भाग। अरे भैया, एक तो रॉन्ग लोकेशन पिन पे आपने पता नहीं राइट का है एक्टिव कर दिए। हम पूछ रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का सीन बनेगा? अच्छा, लाहौर से अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से पटना, पटना से गई मुंबई, मुंबई से गई पूना, फिर भी ना मिला सजना। ये सजना नाम का कौन सा स्टेशन है इंडिया में? तिवारी मेरी जान, सारा गेम इस सजना का। शायर कहता है कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। हमारा माइंड ना बनाइए प्लीज। आप गजवाए हिंद का चूरन बहुत जोर से बेचते थे, ठीक है ना? तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि ईरान, अमेरिका, इसराइल का जंग में कोनो चांस तो नहीं है कि भगवान ना करे कहीं गजवाए हिंद भी छिड़ सकती है? नहीं, गजवाए हिंद होने से पहले 2 छोटी छोटी जंगें होना बहुत जरूरी है। नहीं, वो कौन सी? गजवाए हिंद से पहले होगी गजवाए सिंध। कराची से लड़काना तक लोग टूटी हुई सड़कों से, मोबाइल स्नैचिंग से तंग आकर वहां की गवर्नमेंट का तख्ता पलट देंगे। ये तो बहुत बढ़िया है भैया। अच्छा, इसके बाद अगला जंग कौन सा होना है? गजवाए सिंध के बाद होगी गजवाए पिंड। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक जितनी भी साफ शफाफ सड़कें हैं, लोग उससे परेशान हो जाएंगे। सिक्योरिटी, साफ पानी, बिजली टाइम पे, गैस टाइम पे, इस सब से पंजाब के लोगों को बहुत कराहियत महसूस होना शुरू हो जाएगी। वो बोलेंगे यार पिंड में तो पिंड की फील ही नहीं आ रही है। उठेंगे, लोकल गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर देंगे। इसके बाद गजवाए पिंड खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये निर्धारित रूप से तो काफी अननेसेसरी जंग लग रही है, लेकिन क्या इसके बाद गजवाए हिंद होगी? जी इंशाअल्लाह ताला तबाह बर्बाद कर देंगे, मार ठोक देंगे, चूना पोत देंगे, ऊपर लिखेंगे आई लव यू पाकिस्तान। ये जरा अंदर का बात बताइए कि इंडियन मिसाइल ज्यादा हानिकारक है कि पाकिस्तानी मिसाइल? पाकिस्तान का मिसाइल आपको पता है भाईजान, पाकिस्तानी मिसाइल सुरमा लगाता है, मिसवाक करता है, सर पर टोपी पहनता है और फटने से पहले जोर से कहता है अस्सलाम वालेकुम जनाब। अरे बाप रे बाप भैया, ये तो बहुत खतरनाक है। और इंडिया का मिसाइल? इंडिया का मिसाइल चलाक है, शातिर है, हसीन है। इंडियन मिसाइल को सिंदूर लगाया जाता है, माला पहनाई जाती है, 16 श्रृंगार होता है। और इंडियन मिसाइल जो है मैं आपको बताऊं तिवारी जी, फीमेल होता है। ये आप गलत कर रहे हैं। ये आप जलन में कह रहे हैं कि इंडियन मिसाइल जो है वो महिला जैसे होता है
कभी जलन नहीं दिखाई हमने, सबूत के साथ इंशाल्लाह ताला हमेशा बात की, सबूत के साथ आपको बता रहा हूं। देखिए कटरीना कैफ थी, क्या इंडियन पोपट मिसाइल था। ऐश्वर्या राय क्या पोपट मिसाइल था। सनी लियोनी सबसे ज्यादा उधम और घातक तरह का इंडिया का मिसाइल था। कितना कितना नुकसान किया मुसलमानों का इन मिसाइलों ने, ना जाने कितने ट्रक कल्टी हो गए इन इंडियन के मिसाइल्स की वजह से। तिवारी जी आज इस वक्त जब हम दोनों बात कर रहे हैं, ना जाने कितने मुसलमानों के ट्रक कल्टी करवा रहा है ये इंडियन मिसाइल। एक बात बताइए भैया, आपको ही सबसे ज्यादा गजवाए हिंद का शौक है, आप के अलावा हमने देखा ही नहीं कि कोई इसका चूरन बेचे। आप ही इसे इतना क्यों पीटते रहते हैं? बीवी ने नाक में दम करके रखा है भाईजान, आपको बता नहीं सकता। कभी कहती है बनारसी साड़ी ला के दो, कभी कहती है कश्मीरी बैंगल्स चाहिए, कभी कहती है कॉर्सेट की कुर्ती चाहिए। आपको पता है शादीशुदा औरत का कॉर्सेट की कुर्ती में घुसना ही हराम है। अगर जैसे तैसे खातून कॉर्सेट की कुर्ती में घुस जाए तो एक मुसलमान के पास सिवाय अगला बच्चा पैदा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। जैद भैया, ये बनारसी साड़ी, ये कश्मीरी बैंगल और कॉर्सेट कुर्ती, ये आती कितने तक की है? सब का सब सामान इंडिया से अफगानिस्तान के रास्ते इंपोर्ट होता है। बनारसी साड़ी तकरीबन कोई 15-16 हजार रुपए की पड़ती है, और ये जो कश्मीरी बैंगल्स है कम बखत मारे 2 से 3 हजार रुपए की एक दर्जन आपको मिलती है, और कॉर्सेट कुर्सी 8 से 10 हजार रुपए की होती है। बेचारा आदमी पैंचोर जिसकी तनख्वाही 36 हजार रुपए, पेट्रोल की कीमतें 300 से ऊपर जा चुकी हैं। अब ऐसे में अगर हिंदुस्तान फना नहीं करेंगे तो ये एक्सपेंसेस हमारी कमर तोड़ देंगे। इतना महंगा पहनने का क्या फायदा जब एंड में सब कुछ उतारना ही है तो? तिवारी जी मर्दों की मेंटल हेल्थ लेडीज के एक्सपेंसेस ने खराब करके रख दिए। लड़ने का प्लान आदमी कहां से बनाए, कहां से बंदा यहूदी से जाके लड़ेगा जब घर के खर्चे ही नहीं निपट के दे रहे। एक गरीब आदमी बेचारा अपनी बीवी से लड़ सकता है और अपने ससुर से लड़ सकता है, यहूदी से लड़ने की उसकी ट्रेनिंग ही नहीं हो रही है। तो आप खुद शुरुआत काहे नहीं करते? मतलब आप निकल जाए जंग में, आप पहल कर दें, लोग ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेंगे। आपके भाई अभी पैसे जमा कर रहे हैं, मुझे घोड़ा खरीदना है। नहीं, घोड़ा क्यों? अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, एक बार टाउन से डिफेंस जाओ तो लीटर पेट्रोल यूं करके हवा हो जाता है। घोड़ा घास खाता है, पानी पीता है। यहां से जेरूसलम जाना है भाईजान, क्या फ्लाई जना में बैठ के जाएंगे? अकल को हाथ मारे आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। घोड़े का अगर पेट खराब हो गया या बीच में समंदर आ गया तो आप क्या करेंगे? दश्त तो दश्त थे, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने टुकड़ू टुकड़ू टुकड़ू। ई का मतलब है कि आप घोड़ा को पानी में उतार देंगे? मतलब गया तेल लेने, शेर बहुत टाइट था, आपके भाई ने रट लिया, इंशाल्लाह तबाह बर्बाद करके रख देंगे। भाई साहब वो अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, मुबारक हो तिवारी जी, हम जीत गए। एक एक यहूदी चुन चुन के हमने मार डाला है। एक मिनट रुक जाइए भैया, कौन सा युद्ध जीत गए? काहे इतना फूल रहे हैं? हम काउंटर स्ट्राइक की जंग जीत चुके हैं, सब यहूदी इसके मर चुके हैं। अब सर पे दस्तरखान बांध के अगले महाज पे जा रहे हैं। ये हुई ना बात। देखिए असली जो आपकी क्षमता है वो युद्ध के मैदान में पता चलेगी। हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। जाइए ईरान अमेरिका इसराइल का जंग में आप जाइए और हीरो बन के निकलिए। नहीं तिवारी, कॉल ऑफ ड्यूटी खरीदने जा रहे हैं, उसके बीच सारे यहूदी चुन चुन के मारेंगे। जवानों तैयारी पकड़ो। ओके मैं कॉल रखता हूं, अल्लाह हाफिज। अरे भैया ये तो बड़ा पूर्वक आइटम है, माने अपनी ही कोई कहानी गढ़े जा रहे हैं। ऐसे में चिंता। एक मिनट, क्या 6 अंडा, 1 तवा रोटी, आधा किलो ये सुष्मिता जी ने मैसेज कर दिया कि 6 अंडा, छोटा डब्बा रोटी और आधा किलो दूध लेते आइएगा। ये लेडीज का समझ नहीं आता। भैया दूध चाहिए तो लीटर ले लो, और 6 अंडा आज, 6 अंडा अगले दिन। हम अश्लील तिवारी हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, कोई आतिफ नहीं है कि हर दूसरे दिन जाके खड़े हो जाए अंडा लेने के लिए। आम आदमी का यहूदी से लड़ेगा। आज हम जाके अपने ससुर जी से पूछते हैं कि अपनी बिटिया को ई सिखाए हो, ऐसा का तैसा। यार टेंशन बढ़ रही, इधर 6 अंडा लेके आओ। जरा अंदर का बात बताइए कि इंडियन मिसाइल ज्यादा हानिकारक है कि पाकिस्तानी मिसाइल? पाकिस्तान का मिसाइल आपको पता है भाईजान, पाकिस्तानी मिसाइल सुरमा लगाता है, मिसवाक करता है, सर पर टोपी पहनता है और फटने से पहले जोर से कहता है अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये बताइए ये जो युद्ध हो रहा है इसका रेडियस कहां तक फैल सकता है? तेहरान से कतर, कतर से बहरीन, बहरीन से दुबई, दुबई से अबू धाबी, अबू धाबी से उंदुलस, उंदुलस से फारस, फारस से रोम, रोम से दमिश्क, दमिश्क से कुस्तुनतनिया, कुस्तुनतनिया से मिस्र, मिस्र से तराबलस, तराबलस से बहरुल काहिल, बहरुल काहिल से बहरुल जैल। इसके बाद काफिला अपना पड़ाव डालेगा फलस्तीन में, फिर वहां से पहुंच के जेरूसलम को इंशाअल्लाह ताला फतह किया जाएगा। भाग। आप गजवा हिंद का चूरन बहुत जोर से बेचते थे, ठीक है ना? तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि ईरान अमेरिका इसराइल का जंग में कोनो चांस तो नहीं है कि भगवान ना करे कहीं गजवा हिंद भी छिड़ सकती है? नहीं, गजवा हिंद होने से पहले 2 छोटी छोटी जंगे होना बहुत जरूरी है। कभी जलन नहीं दिखाई हमने, सबूत के साथ इंशाल्लाह ताला हमेशा बात की, सबूत के साथ आपको बता रहा हूं। देखिए कटरीना कैफ थी,
क्या इंडियन पोपट मिसाइल था। ऐश्वर्या राय क्या पोपट मिसाइल था। सनी लियोनी सबसे ज्यादा उधम और घातक तरह का इंडिया का मिसाइल था। कितना कितना नुकसान किया मुसलमानों का इन मिसाइलों ने, ना जाने कितने ट्रक कल्टी हो गए इन इंडियन के मिसाइल्स की वजह से। तिवारी जी, आज इस वक्त जब हम दोनों बात कर रहे हैं, ना जाने कितने मुसलमानों के ट्रक कल्टी करवा रहा है ये इंडियन मिसाइल।